जी में आप सभी का स्वागत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज का जो हम सीरीज लेके आ रहे हैं, हालांकि हम बीएससी का जो सिलेबस है वो हम कंप्लीट करके छोड़ेंगे इंशाल्लाह। जो चाहे वो बीएससी फर्स्ट सेम से लेकर बीएससी सिक्स सेम तक, लेकिन बीच में हमें एक डिमांड आ रही है कि सर आप रिसेंटली 329 जो पोस्ट निकली हुई हैं जेकेएसएसबी की तरफ से, डिप्टी इंस्पेक्टर की पोस्ट जो आई हैं एनिमल शीप हस्बेंड्री एंड फिशरीज डिपार्टमेंट की तरफ से के लिए। हालांकि मैं आपको बताऊं, जो डिप्टी इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है एनिमल शीप हस्बेंड्री एंड फिशरीज डिपार्टमेंट के अंदर, ये फिशरीज डिपार्टमेंट के अंदर भी पोस्ट होती है। तो आज से जो मैं ये सीरीज लेके आ रहा हूँ आपके लिए, टॉप 1000 क्वेश्चंस जो कि डिप्टी इंस्पेक्टर के लिए जो एनिमल शीप हस्बेंड्री एंड फिशरीज डिपार्टमेंट की तरफ से जो ये नोटिफिकेशन निकाला गया है, जेकेएसएसबी ने निकाला है। तो डिपार्टमेंट जो है वो एनिमल शीप हस्बेंड्री एंड फिशरीज डिपार्टमेंट है, और जो जेकेएसएसबी है जो कि जिन्होंने जो ये एग्ज़ाम के लिए 329 पोस्टें अभी इन्होंने निकाली हैं। तो अब हम आपको बताते चलें जो मैं सीरीज लेके आ रहा हूँ ये किस किस के लिए इम्पॉर्टेंट है। टॉप 1000 फिशरीज साइंस के ऑब्जेक्टिव्स लेके मैं आ रहा हूँ। इसमें जो ICARS एग्ज़ाम है, AIEEA PG एग्ज़ाम है, CVET, ARS, PhD, SAU, UPSC एंड एलाइड एग्जामिनेशंस, और डिप्टी इंस्पेक्टर इन फिशरीज, इसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद जो मेरा लेक्चर आने वाले हैं। कंटिन्यू आपको जो लेक्चर में मिलेंगे, टॉप 1000 क्वेश्चन जो हैं, हालांकि एग्ज़ाम के अंदर 120 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन हम 1000 क्वेश्चन पढ़ेंगे। उसमें से कोशिश यही करेंगे कि जो भी क्वेश्चन टच करता होगा फिशरीज़ के लिए, हम उसी को क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, सबसे पहला जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है वो है बायोड्रम रेफर्स टू। जो बायोड्रम है वो किससे रेफर किसको किया जाता है? देखियो, मशीन्स को, वीडर्स को, ओजोनिशर्स को, या बायोफिल्टर को। यहाँ पे मेरे टिक ऑलरेडी पहले से लगे हुए हैं। जो बायोफिल्टर है इसका बिल्कुल जो एग्जैक्ट आंसर है इसका। अब बायोड्रम जो है, बायोफिल्टर है, ये किस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया है फिशरीज के अंदर। देखिए, जो फिल्टर्स होते हैं ना, फिल्टर का काम होता है जो क्लाउडीनेस है उसको रिमूव करना, ऑर्डर को, या कोई ग्रीनिश होता है किसी टैंक, वाटर टैंक के अंदर या किसी पॉन्ड्स के अंदर, उसको रिमूव करने का बड़ा अच्छा रोल रहता है, इसीलिए हम इसको लेके आए हैं। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कहता है कि इन ए प्रोडक्टिव सोइल व्हाट शुड बी द फास्फोरस लेवल। एक प्रोडक्टिव सोइल के अंदर फास्फोरस लेवल कितना होना चाहिए? 3 to 6 mg पर ग्राम। ये जो है इस रेंज के अंदर एक प्रोडक्टिव सोइल के अंदर फास्फोरस लेवल का होना बहुत जरूरी है। ब्लू कलर ऑफ सी वाटर इज ड्यू टू। देखिए, समुद्र के अंदर सबसे ज्यादा मछलियां पाई जाती हैं, इसलिए हम समुद्र की बात करेंगे। अब समुद्र जो है उसका वाटर जो है वो ब्लू होता है। वो क्यों होता है? उसका जो आंसर है वो क्या है? स्कैटरिंग इफेक्ट ऑफ लाइट। ठीक है ना, जो स्कैटरिंग इफेक्ट है लाइट का, उसकी वजह से जो सी वाटर है उसका कलर जो है वो ब्लू होता है। इफ टेम्परेचर salinity increase, what will happen to dissolved oxygen of water? जब टेम्परेचर या सैलिनिटी इंक्रीज हो जाएगी तो उस टाइम जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है या डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है वाटर के अंदर, वो क्या हो जाएगा? वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, Trichodesmium causes dash dash which kills the fishes and other organisms. Red tide, ठीक है, जो रेड टाइड है, रेड टाइड, देखिए जो ट्राइकोडेस्मियम है, ट्राइकोडेस्मियम जो है इसको हम सीसा डस्ट भी कहते हैं। ठीक, ये साइनोबैक्टीरिया के अंदर आता है। और आपको ये बताते चले, जो ये ट्राइकोडेस्मियम जो है, ये ऑर्डर जो है ओस्क्लोटेरिल्स है, फैमिली माइक्रोसिलेसिया है, डोमेन इसका क्या है? बैक्टीरिया। क्लोरोटेट्रासाइक्लिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। जो क्लोरोटेट्रासाइक्लिन है ये बैक्टीरिया से ऑब्टेन होती है। कहां से? बैक्टीरिया से ही ऑब्टेन होती है। जो ये क्लोरोटेट्रासाइक्लिन जो है,
ये क्या है, ये आपको बताते चले, ये एंटीबायोटिक है। ये एंटीबायोटिक है जो कि डिस्कवर हुआ था 1945 के अंदर, और लैडरी लेबोरेटरीज के अंदर। ये यहाँ पे जो वहाँ पे साइंटिस्ट थे वो थे येला प्रेगडा सब्बारो एंड बेंजामिन मैंगो डोगर। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था। और ये क्या है, ये एंटीबायोटिक है। और ये कहाँ से हम इस्तेमाल, कहाँ से आता है, ये बैक्टीरिया से आता है। मदर ऑफ प्रोबायोटिक इज, मदर ऑफ प्रोबायोटिक, प्रोबायोटिक की मदर कौन है, लैक्टोबैसिलस। अब बताइए प्रोबायोटिक क्या होता है। देखिए देखिए जो प्रोबायोटिक होता है, प्रोबायोटिक्स जो होते हैं ये लाइव बैक्टीरिया एंड यीस्ट होते हैं जो कि अच्छे होते हैं, खासकर डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ये काम आते हैं। जो लैक्टोबैसिलस है, लैक्टोबैसिलस इसका आंसर है। Which of the following constitutes the एडेपिक फैक्टर, एडेपिक फैक्टर इसमें से कौन सा है, इसका जो आंसर है वो है सोइल। सोइल आता है एडेपिक फैक्टर के अंदर। एक्चुअली जो एडेपिक फैक्टर होते हैं ये सोइल प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि अफेक्ट करते हैं डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो कि सोइल इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं। नेक्स्ट जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग सोइल्स आर कंसिडर्ड सुटेबल फॉर फिश फार्म, इनमें से कौन सी जो सोइल है वो सुटेबल होती है फिश फार्म के लिए, वो क्या है। तो इसका आंसर क्या है, क्लेवी लूम। सोइल सुटेबल फॉर पॉन्ड कंस्ट्रक्शन शुड हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होने बहुत जरूरी है, खासकर जब हम पॉन्ड कंस्ट्रक्शन करते हैं, किसके लिए, फिश के लिए। हाई वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, इम्प्रीवियस टू सीपेज, न्यूट्रिएंट रिच, ये तीनों की तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका जो आंसर है वो है ऑल ऑफ द इबो। If the moistened needed sample of the soil is rolled into a bar and then bent into an U-shaped ring such that the soil remains intact or does not break off, it is dash dash for point construction। वो जो soil होती है वो suitable होती है point construction के लिए। Among the following which parameters are considered before constructing a fish farm? टोपोग्राफी भी देखनी है लैंड की, सॉइल टाइप और क्वालिटी भी देखनी है, सोर्स ऑफ वाटर, ये तीनों चीजें बहुत जरूरी हैं जब हम एक कंस्ट्रक्ट करते हैं फिश फार्म। आइडियल पीएच ऑफ सॉइल इन पॉइंट्स शुड बी, ये होता है इसका रेंज 6.5 to 7.5, ये पीएच रहना चाहिए पॉइंट्स के अंदर, सॉइल के अंदर पॉइंट्स का, पॉइंट्स के अंदर सॉइल का। ओके, आइडियल पीएच ऑफ वाटर इज पॉइंट शुड बी, और पीएच ऑफ वाटर कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 7.5 to 8.5, ये पीएच होना चाहिए वाटर का, और 6.5 to 7.5 ये होना चाहिए सॉइल का। अल्कलिनिटी इन पॉइंट्स इज काज्ड ड्यू टू, कौन कौन सी चीज से, कौन कौन से किस की वजह से जो एल्कलिनिटी है वो पॉइंट्स के अंदर होती है, कार्बोनेट्स की वजह से, बाइकार्बोनेट्स की वजह से, या कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। इसका जो आंसर है वो क्या आएगा, बोथ ए एंड बी। कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स जो हैं इनसे एल्कलिनिटी जो है पॉइंट्स के अंदर वो हो जाती है। तो ये जो एल्कलिनिटी है ये क्या होती है, ये वाटर कैपेसिटी होती है कि वो किस तरह रेजिस्ट एसिडिक चेंज इन पीएच, एसेंशियली जो होता है वाटर एबिलिटी टू न्यूट्रलाइज एसिड। ओके, अब आपको बताएं जो एल्कलिनिटी क्या है, बफरिंग कैपेसिटी ऑफ वाटर बॉडी, बफरिंग कैपेसिटी ऑफ वाटर बॉडी को हम कहेंगे जो एल्कलिनिटी। डैश डैश इज कॉल्ड रिजर्वर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन पॉइंट्स, वो क्या है, कार्बोनेट्स। कार्बोनेट्स को हमें क्या कहा जाता है, रिजर्वर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पॉइंट्स का। ओके, तो देखिए जो नेक्स्ट है वो क्या है, हार्डनेस इन वाटर इज कॉज्ड ड्यू टू अ डाइवैलेंट कैटायंस ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, बोथ ए एंड बी। देखिए सबसे पहले जो हार्ड वाटर होता है ये होता क्या है, हार्ड वाटर इज वाटर दैट हैज हाई मिनरल कंटेंट, जिसके अंदर हाई मिनरल कंटेंट हो उसको हम हार्ड वाटर कहते हैं।
ओके। तो जो इसका जो आंसर है वो क्या आएगा, ये कैल्शियम आएगा या मैग्नीशियम आएगा? तो इसका आंसर क्या आएगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम। दैट मीन्स इसका आंसर है डी, बोथ ए एंड बी। If the diameter of the soil particle is greater than 0.002 mm, the soil will be clayey, loamy, sandy, silty। इसका क्या आंसर आएगा, clayey। Liming helps in the following। Liming क्या होता है, neutralize the acidic pH into slightly alkaline level, increase alkalinity and hardness, has prophylactic effect, all of the above। Limings जो है ये किसके अंदर हेल्प करती है, ये जो भी यहाँ पे दिए गए हैं इन सब का सब कुछ क्या करती है, ये हेल्प करती है लाइमिंग। तो लाइमिंग जो है, लाइमिंग होता क्या है, देखो जो फार्मर्स है ना वो सोइल क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए जो एसिड सोइल्स होती है उसको, उसका जो पीएच है उसको एडजस्ट करने के लिए क्या करते हैं, वो लाइमिंग करते हैं। इसमें क्या होता है, जो लाइमिंग जो है, लाइमिंग में जो इंक्रीज जो न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी होती है, सोइल स्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया जाता है और इन्फिल्ट्रेशन रेट्स को इंक्रीज किया जाता है। ओके। तो जो ये लाइमिंग होती है ये आप इसको याद रखिए, जो एप्लीकेशन होता है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम रिच मटेरियल्स के वेरियस फॉर्म्स, जिसमें चौक है, लाइमस्टोन है, या बॉन्ट लाइम है, या हाइड्रेटेड लाइम है। तो जो एसिडिक सॉइल्स के अंदर इस चीज को इनको डाला जाता है तो ये वहां पे क्या हो जाते हैं, जो पीएच की लेवल है उसको एडजस्ट हो जाती है। The peripheral structure of the pond that is raised around the impoundment to contain or impound the water is called dike। ओके, डाइक क्या हुआ, तो डाइक क्या हुआ, लॉन्ग वॉल जो हम बिल्ड करते हैं फ्लडिंग को प्रिवेंट, फ्लड से प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है ना, जो प्रिवेंट सी से जो फ्लड आ सकता है या और कहीं जगह से आ सकता है, तो हम ऐसी वॉल बनाते हैं, कुछ चीजें ऐसी लैंड को इस तरह से बनाते हैं ताकि वो फ्लड से बच जाए, उसको हम डाइक कहते हैं। तो यहाँ से इसका आंसर डाइक आएगा। ओके, नेक्स्ट, difference between a drainable and undrainable pond lies in provision of inlet and outlet, space sloping of pond bottom, dikes, both A and B। अब देखिए, तो जो इसका आंसर है वो है बोथ ए एंड बी। ठीक है, प्रोविजन ऑफ इनलेट एंड आउटलेट, दूसरा क्या है, स्पार्स स्लोपिंग ऑफ पॉन्ड बॉटम। आइडियल स्लोप ऑफ द पॉन्ड इन केस इट इज बिल्ट विद क्लेवी सॉइल इज, उसका रेशियो 2:1 ये स्लोप होना चाहिए। आइडियल स्लोप किसका, जब हम क्लेवी सॉइल का सॉइल का पॉन्ड बनाएंगे उसमें ये स्लोप होना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी इन पॉन्ड इज मेजर्ड बाय सैची डिस्क। सैची डिस्क जो है इससे हम ट्रांसपेरेंसी पॉन्ड्स के अंदर मेजर करते हैं। डिमांड ऑफ ऑक्सीजन इन पॉन्ड्स इज मेजर्ड बाय द फॉलोइंग मेथड। विंकलर्स मेथड, विंकलर्स मेथड्स की वजह से हम जो ऑक्सीजन की डिमांड है उसको मेजर की जाती है। जियोलाइट इज यूज्ड फॉर, जो जियोलाइट है वो किसके लिए इस्तेमाल होता है, इंक्रीजिंग ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज करने के लिए हम जियोलाइट को इस्तेमाल करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ जिप्सम इन ए पॉन्ड करेक्ट्स दी, जो जिप्सम जो है वो क्या करता है, करेक्ट, किसको करेक्ट करता है, एल्कलिनिटी को, ठीक है ना, जो पीएच लेवल है उसको बरकरार रखता है जिप्सम, जब हम इसको पॉन्ड्स के अंदर डालते हैं। फिर है एप्लीकेशन ऑफ डोलोमाइट करेक्ट्स दी, एप्लीकेशन ऑफ डोलोमाइट करेक्ट्स दी पीएच, हार्डनेस, एल्कलिनिटी, ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर क्या आएगा, जो डोलोमाइट जो एप्लीकेशन है वो पीएच को, एल्कलिनिटी को, हार्डनेस को, तीनों का जो आंसर है, तीनों पार्ट जो हैं इसका आंसर में आते हैं। द लाइमिंग एफिशिएंसी इज हाईएस्ट इन, क्विक लाइम जो है, क्विक लाइम के अंदर
लाइमिंग एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होती है। कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया इन वाटर बियॉन्ड डैश डैश इज टॉक्सिक टू फिश। 0.01 ppm से अगर ऊपर अमोनिया पाया गया वाटर के अंदर, वो टॉक्सिक हो सकता है फिश के लिए। Concentration of H2S in the pond bottom should be 0 ppm। जो H2S की पॉइंट्स के अंदर जो कंसंट्रेशन है वो 0 ppm होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। Both calcium and magnesium cations can be produced by। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम जो कैटायंस हैं वो प्रोड्यूस होते हैं डोलोमाइट से। ओके, डोलोमाइट। अब देखिए जो डोलोमाइट है, डोलोमाइट का जिक्र यहाँ पे क्यों किया जाता है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जो डोलोमाइट है ना, ये वाटर को ट्रीट करने के लिए, जिस तरह से इंक्रीज द एल्कलिनिटी ऑफ वाटर, प्रोवाइड ट्रेस एलिमेंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स फॉर फिश फीड, और क्या करता है ये क्रिएट करता है एक अच्छा इन्वायरमेंट फॉर algae टू ग्रो। ओके, तो ये जो है डोलोमाइट हम इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं। Following substance can be added to bring down the pH of an alkaline soil: dolomite, zeolite, lime and ammonium sulfate। ammonium sulfate जो है ये इसका सबसे बेस्ट आंसर है। Following substance can be added to increase the pH of an acidic soil: lime and ammonium nitrate जो है, ये दो जो है इसका ये आंसर है। ठीक है ना, ये दो सब्सटेंस अगर हम ऐड करेंगे ना, तो इससे क्या होगा, जो पीएच है वो इंक्रीज हो जाएगा किसमें, एसिडिक सॉइल के अंदर। टेम्परेचर एंड ऑक्सीजन इन पॉन्ड वाटर और डैश डैश प्रोपोर्शनल। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर और ऑक्सीजन एक पॉन्ड वाटर के अंदर। Which is called as the mother of probiotic। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है ये होती है मदर ऑफ प्रोबायोटिक्स। ये शायद पहले भी हमने डिस्कस कर दिया है एक बार। The common marine blue-green algae responsible for causing Trichodesmium species। Okay, उसके बाद क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बॉटम सॉइल सैंपलर। एक मेन ग्रैब जो है ये इसका आंसर है। फिनोमिना ऑफ बायोमैग्निफिकेशन इज शोन बाय हैवी मेटल्स जो है इसका बेस्ट आंसर है। The elevation of water level during tides from mean sea level is called tidal amplitude। Okay, formation of algal blooms in ponds due to over fertilization is an example of dash dash pollution, biological pollution। Following is an example of chemical pollution। जो ऑयल स्पाइलेज है ये जो है ये केमिकल पोल्यूशन है, बाकी जो तीन हैं ये केमिकल पोल्यूशन में नहीं आते हैं। Sewage is generally rich in नाइट्रोजन, फास्फोरस, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो आंसर है वो क्या आएगा, ऑल ऑफ द अबव। जो सीवेज है ये रिच होता है, सीवेज के नाइट्रोजन, फास्फोरस, अमोनियम, कार्बन डाइऑक्साइड। सीवेज कंटेन डैश डैश वाटर। जो सीवेज है उसके अंदर 85 to 90% जो है वो सीवेज के अंदर पानी होता है। फॉलोइंग इज ए डिजीज कॉजिंग पैथोजन रिलेटेड टू ह्यूमंस ऑफन फाउंड इन सीवेज। वो क्या है, फीसल स्ट्रेप्टोकोकी। ठीक है, with increasing organic carbon content in the pond bottom, biological oxygen demand of the pond वो क्या हो जाती है, वो increase हो जाती है, याद रखना। with an increasing organic carbon content in the pond bottom, तो biological जो ऑक्सीजन डिमांड है वो क्या हो जाती है, increase हो जाती है। Leaves and twigs falling on the pond surface contributes as dash dash in due course of time। phytoplankton, zooplankton, periphytons and detritus। detritus जो है ये इसका बेस्ट आंसर